हरि दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जटा मुकुट सीसनी, सुभट उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन भर, लसत श्वेत कन जाल। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल पूजा भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। तो बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे थे। राम राम सिया राम। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्य की छटा देखकर ऐसा थकित रहे गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। तो बारे बारे सब लागहि पाए, अकाहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। तो स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरक तमड़ी पन्ने और सुपवर्ण के कांत इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता व नील और स्वर्ण कांति के एक कारण के बार बार भी नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन। शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। सियाबुल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, 9वां परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख काहू को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल वाणी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलोकति धरनी, अदुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुची पे सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर सकुचा वश पृथ्वी को और देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी बाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाढ़ी, ठाकी पिय तन चितई भव करि बाकी। ये जो सहज स्वभाव और सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके तो खंजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कहऊँ तिनहि सिंह सयनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगलों ने धन की राशियां लूट ली हो। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मही अहि शीस। सिया बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। तो पार्वती सब पति प्रिय होहूँ, देवी न हम पर छाड़ब छोहूँ। पुनि पुनि विनय करूँ कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरऊँ बहोरी।
और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इस रास्ते लौटें। तो दर्शन देव जानी निज दासी, अलखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, अजन कुमुदिन को मुदि पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछऊँ मगुलो घनि मृदुबानी। असुनत नारी नर भय दुखारी, अपुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। तो मिटा मोदु मनु भय मलीने, अविधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु दिन कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसा उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। मंगल भमन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन जानकी सहित सब तब, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सिया बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देवहि दोष देहि मन माही। सहित विखाद परस पर कहीं, अविधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैवों को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विखाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, अजहि शशि कीन सरजु सरुज सकल सकलंकु। अरुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। तो जो पै नहीं दीन बनवासु, अकीन वादी विधि भोग बिलासु। अय बिचरहि मग बिनु पद त्राणा,
रचे वादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। तो ऐ मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सुजरत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। सीताराम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ऐ मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करतार। सिया बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री अपने अपने पूर्वजों की जय। जय श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। जय श्री गणेश भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव शंभो की जय। हे मेरे प्यारे मित्रों, अपना साथ दीजिए और प्रेम पूर्वक श्री रामचरितमानस का कथा सुनिए और आनंद लीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी सबका कल्याण करें। बोलो सिया बोलो रामचंद्र की जय।